नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल है। टीके से पहले देश भर में आज ड्राई रन है और इसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और आज फिर एक बार 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दरअसल गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए। इसके बाद सरकार ने इसे पूरे देश में करने का फैसला किया। ड्राई रन की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज तमिलनाडु में रहेंगे। सरकार के मुताबिक वैक्सीन निर्माता कंपनी ने वैक्सीन हवाई जहाज के जरिए देश के 4 स्थानों पर बने प्राइमरी वैक्सीन स्टोर पर ले जाए भी जाएंगे। देश में ऐसे स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनाए गए हैं। वहां से वैक्सीन आगे रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए राज्यों में बने स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाए जाएंगे। देश में ऐसे 37 स्टोर हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ड्राई रन का जायजा लेने खुद चेन्नई पहुंचे हैं। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। देखिए, आज ड्राई रन होना है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखना होगा कि तैयारियां देश की कैसी हैं, क्योंकि जबकि टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, किस किस तरीके की दिक्कतें या खामियां आ रही हैं वो दरअसल परखा और जांचा जाएगा और उनको दूर करने की कोशिश भी होगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रियंका इस वक्त मौजूद हैं, अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या खास तैयारियां देख रहे हैं आप? अर्पिता, इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ड्राई रन किया जाना है। दिल्ली की करीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में ड्राई रन किया जाना है। 8 से 10 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन जिस सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहां आपको तैयारियां दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं। ये बैनर्स जो हैं बाहर लगाए गए हैं क्योंकि आज ड्राई रन होना है। और सबसे पहले का प्रोसेस ये है कि जो यहाँ पर गार्ड मौजूद हैं इनके हाथ में थर्मल स्कैनर है। ये पहले थर्मल स्कैन करेंगे और जाँच करेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है और उसके बाद ही आपको अंदर अलाउ किया जाएगा। और उसके साथ साथ आगे का क्या प्रोसेस होगा वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक हम अंदर चलते हैं तो हमको 2 से 3 रूम नज़र आते हैं, जिसमें पहला रूम होगा वेटिंग रूम, जिस पर जो तमाम लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको बैठाया जाएगा। अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि किस तरीके से इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है। एक रजिस्टर रखा गया है, सभी का नाम नोट किया जाएगा। उनसे ये भी देखा जाएगा कि जो रजिस्ट्रेशन ID वो दिखा रहे हैं, नंबर दिखा रहे हैं, वो उनसे मैच करता है नहीं करता है। फिर ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आज वैक्सीन लगनी है, डमी वैक्सीन लगनी है, इसलिए इस तरीके से बैठाया गया। बैठने का भी इंतज़ाम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोविड प्रोटोकॉल का जिस तरीके से हम पालन करते हैं कि बीच की सीट जो है उस पर कोई नहीं बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो करना पड़ेगा। तो तैयारी जो है यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद एक और रूम जो है वो तैयार किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा उसको भी हम दिखाने की कोशिश करें। दूसरा जो रूम होगा वो वैक्सीनेशन का रूम होगा। ये देखिए बाहर से ये रूम बनाया गया है और इस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर के साथ बैठा हुआ है। वो वहाँ पर चेक करेगा कि जिन रजिस्ट्रेशन कराया है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें आप चेक करके बताएंगे क्या हुआ है। जी सर, हाँ, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि जो पर्सन है वो सेम है कि नहीं है। उनके ID हम वैलिडेट करेंगे। उनकी ID भी चेक की जाएगी। जी, ID चेक करके फिर हम आपको आगे भेज दिया जाएगा। फिर आगे भेज दिया जाएगा आगे जहाँ पर डमी वैक्सीन लगनी है। फिलहाल क्योंकि ड्राई रन है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर वैक्सीन रखी गई है, वैक्सीन का इंतज़ाम है और यहाँ पर वैक्सीन किस तरीके से लगाई जाएगी। आप सामने देखिए कि एक शख्स बैठे हुए हैं, उनको वैक्सीन लगनी है। थोड़ी देर बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि डमी वैक्सीन आज लगा रहे हैं, ड्राई रन है, लेकिन इसी तरीके का ये प्रोसेस होगा। और इसके बाद वैक्सीन लगने के बाद आपको 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआती जांच की जाएगी कि अगर किसी प्रकार कोई लक्षण तो नज़र नहीं आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, अगर कोई परेशानी 30 मिनट तक नज़र आती है तो उसका ठीक है। जल्दी से देखिए, आप रहिए जरा साथ दीपक, और जल्दी से मुंबई का रुख भी कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हमने देखी। अभिषेक, मुंबई में क्या खास तैयारियां?
अर्पिता, बिल्कुल मैं इस समय बीकेसी के फील्ड हॉस्पिटल में हूँ। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, या 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था कोविड के लिए। ये देखिए, ये अंदर यहाँ से घुसेंगे जैसे ही, वैसे यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अंदर अगर आप आते हैं तो अंदर आने के बाद यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट के जरिए उन 25 लोगों के नाम और डिटेल हैं। ये डिटेल और नाम होंगे, ये टोकन नंबर दिए गए हैं। उन टोकन नंबर के हिसाब से उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी। ये है वेटिंग एरियाज़। वेटिंग एरियाज़ इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर, अफवाहों को लेकर। यहाँ पर एक काउंसलर की व्यवस्था होगी, वो काउंसलिंग एरियाज़ इसको कह सकते हैं। वह काउंसलिंग के जरिए बताएगा, जिसकी क्वेरी है उसको शांत कराएगा, और ये टेलीविज़न स्क्रीन पर वैक्सीनेशन से जुड़ी डिटेल्स दी जाएगी और काउंसलिंग एरिया में यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई और सहायता है तो हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क के बाद हम तीसरी तरफ आगे रजिस्ट्रेशन काउंटर, ये पूरा यहाँ से और वहाँ तक पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर वो टोकन नंबर के हिसाब से, जो टोकन नंबर बाहर मिला उस टोकन नंबर के हिसाब से यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद इस जगहों पर वो बैठने के बाद पूरा वेरिफिकेशन करेगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो सही होता है और वो सही आदमी है तो उसके बाद हम वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं। यानी यहाँ पर जैसे ही चेक किया जाएगा और सब कुछ वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाएंगे। ये है वैक्सीनेशन रूम, जहाँ पर बाकायदा इस जगह पर भी एक गार्ड होगा और ये वैक्सीनेशन रूम में यहाँ वैक्सीन दी जाएगी। और इसके लिए बाकायदा एक नर्स और एक डॉक्टर की व्यवस्था है। और वैक्सीनेशन रूम के बाद यहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम, और खासकर अर्पिता एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जो ठीक है अभिषेक, जरा रहिए साथ, जल्दी से जरा अहमदाबाद का रुख भी कर लेते हैं, वहां की तस्वीरें भी देख लेते हैं। जनक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जिस तरीके से हमने 28-29 दिसंबर को गांधीनगर में और 2 जनवरी को आनंद की जो तस्वीरें देखी थी, बिल्कुल उस तरीके की तस्वीर या उस तरीके की व्यवस्था जो एसओपी बनाई गई थी वैक्सीनेशन की, वो बिल्कुल अभी 16 का जो सिविल अस्पताल है उसमें है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको वैक्सीन देनी है। उनका नाम पहले आप, ये जो स्टाफ नर्स हैं उनको ये मैसेज चला गया है कि उसमें उनको वैक्सीन के लिए जाना है, उसका मैसेज है। ये मैसेज जब जाएगा तो उनको यहाँ पर आना है, साथ में वहाँ क्रॉस चेक होगा, उनका नाम, अता पता, उनके आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स के साथ। जब वो वेरी कर जाएगा उसके बाद उनको वैक्सीनेशन के रूम में ले जाना है, वहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। ये इस तरीके की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर बाकी स्टाफ नर्स हैं और आप यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अभी से व्यवस्था है, जो आखिरी तैयारियाँ जिसको कह सकते हैं वो अभी हो रही है। और ये वैक्सीनेशन का कमरा है, यहाँ पर वैक्सीनेशन के 2 ब्लॉक हैं साथ में। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उनको भी यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद सबसे अहम जो बात आती है वो ऑब्जर्वेशन रूम, जिसमें 30 मिनट उनको रहना है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में ये ट्रायल रन लगातार चलते रहे हैं, ऐसे में समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या वो 30 से 32 मिनट जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी वो केवल 2 से 3 मिनट की होगी। बाकी का जो ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रहना है, ऐसे में यानी पहले फेज में जो ड्राई रन की शुरुआत है वो 10 बजे से होनी है, यानी अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो तैयारियां हैं वो लगभग हम देख रहे हैं पूरी हो गई हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन के फाइनल ड्राई रन के लिए हरियाणा के करनाल में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में करनाल में ही वैक्सीन स्टोर की जाएगी, जहां से आसपास के प्रदेशों तक रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए वैक्सीन भेजी जाएगी। इसलिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए करनाल में विशेष तैयारियां की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है, वहाँ पे वैक्सीन्स को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में टोटल 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल 2 को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए क्या खास तैयारी है? क्या यहाँ पर भी वो सेंटर बनाया गया दिल्ली में?
जी बिल्कुल, अभी तक जो दिल्ली में कहाँ स्टोरेज होगा इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ सामने नहीं है, लेकिन जो मेडिकल सेंटर्स बनेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा वहाँ ज़रूर जो ड्राई स्टोर्स हैं, ILR की बात की जाए, फ्रीजिंग्स जो डीप फ्रीजर्स हैं उनकी बात की जाए, उन सबको रखा जा रहा है ताकि वैक्सीन को अस्पताल के अंदर या मेडिकल सेंटर्स के अंदर भी प्रिजर्व किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि पिछली बार जब हम 2 जनवरी की ड्राई रन की अगर बात करें तो कोविन ऐप को लेकर बहुत ज़्यादा जोर उस दिन देखने को नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही आप अब जो ड्राई रन जहाँ सेंटर्स है वहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो सैनिटाइजेशन है, आपका टेम्परेचर है, उसको नापे जाने के बाद एक पूरी लिस्ट यहाँ पर इनके पास बनी हुई है और जो आपका नाम है, आप अपना नाम यहाँ चेक कराएंगे तो एक पर्ची आपको मिलेगी, इस तरीके की पर्ची एक मिलेगी और ये पर्ची लेकर यहाँ से तमाम लोगों को अंदर जाना है। उसके बाद जो बाकी सभी जगह प्रोसीजर है, पहले यहाँ पर चेक कराने का, उसके बाद वेटिंग एरिया है ताकि किसी भी तरीके की भीड़ अंदर ना हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराते हुए यहाँ पर भी चेयर्स को लगाया गया है और जो नॉर्मल प्रक्रिया उसके बाद कि यहाँ पर लोग बैठेंगे, इंतजार करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे जहाँ पर तमाम डिटेल्स क्रॉस चेक होंगे और यहाँ पर क्योंकि ड्राई रन शुरू हो चुका है तो तमाम बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जो डमी बेनिफिशरीज़ हैं अस्पताल के ही तमाम लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। तो छोटे छोटे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रीजर्स होते हैं जिनमें वैक्सीन को स्टोर किया जाता है वो, और हर जगह की तरह यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है और ऑब्जर्वेशन में किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए एक पूरा अलग कमरा तैयार किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि कोविन ऐप पर इस बार जोर दिया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि कोविन ऐप से जो लोग हैं उनको वहाँ से आ रहे हैं या नहीं, उनके SMS को चेक किया जा रहा है। तो पिछली बार के ड्राई रन में और इस बार के ड्राई रन में ये एक फ़र्क देखने को ज़रूर मिल रहा है। पूरी प्रोसेस की अगर बात करें वैक्सीनेशन तक पहुँचने में तो 8 मिनट का समय लगना है, यानी कि जहाँ से आप बाहर खड़े होते हैं और आपके वैक्सीन लगने तक केवल 8 मिनट का समय लगना है और उसके बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना है, जो बाकी सभी जगहों का भी प्रोटोकॉल है। जी ठीक है, रहिए जरा प्रियंका साथ। अभिषेक का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभिषेक, आप क्या दिखा रहे थे तस्वीरें वहां से? अर्पिता देखिए, मैं अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये इस जगह जहां पर ये देखिए ये यहां पर शुरू हो चुका है। अगर इसको कोई दिक्कत इस तरीके से ऑब्जर्वेशन रूम के दौरान मान लीजिए इनको जिसको ये तकलीफ आई है अचानक वैक्सीन लगने के बाद, ये वैक्सीन लगने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम से सीधा ICU रूम में इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। यह ICU रूम है जो ऑब्जर्वेशन रूम से जुड़ा है। इनको सबसे पहली वैक्सीन दी गई है, डमी वैक्सीन। तुरंत इन्हें यहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस जगह उनकी चेकिंग की जा सके। ऑब्जर्वेशन रूम से ये पूरा ICU क्रिटिकल केयर यूनिट है। यहाँ पर तुरंत डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी यहाँ पर प्रक्रिया फॉलो की जा रही है और पूरा जो भी डिटेल्स है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बाकायदा सब ली गई हैं ऑलरेडी। और जैसे ही इनको जो तकलीफ हो रही है उसके बाद डमी यहाँ पर ये पूरा सब कुछ क्रिएट किया गया है। लेकिन ये है क्रिटिकल केयर यूनिट जो ऑब्जर्वेशन रूम से सीधा सटा हुआ है और यहाँ पर जो व्यक्ति जिसको डमी वैक्सीन दी गई है उसको यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया और उन्हें तुरंत दवाइयाँ दी जा रही है जो भी उनको दिक्कत है। तो अर्पिता, इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार यहाँ पर इस तरीके से हो रही हैं। 25 लोगों को जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको यहाँ पर लाया जाएगा, ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो जिस तरीके से हमने दिखाया तुरंत उन्हें यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के भीतर डाला जाएगा। और ये देखिए ये यहाँ पर करीब 25 के आसपास क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं और उसके बाद उनको ये शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर जो है फिर उन्हें लाया जाएगा। 20 मिनट तक फिर यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और उसके बाद सही होने के बाद ही यहाँ से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है अभिषेक, रहिए जरा साथ। अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं। जनक है वहाँ पर। जनक, किस तरीके की दिक्कतें अभी सामने आ सकती हैं अगर आपने डॉक्टरों से बात की, और कितनी देर में ये ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पे ड्राई रन की शुरुआत होगी। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये किसी भी तरीके की अब तक कोई दिक्कतें अभी फेस हो रही है पूरी प्रोसेस? क्या बता? किसी भी तरीके की दिक्कतें फेस हो रही है अभी प्रोसेस में? नहीं, ये प्रोसेस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत स्मूथली जा रहा है सर। क्या किस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस आधे या पौने घंटे का जो वक्त है?
उसमें हम सबसे ज़्यादा जोर जिसमें दे रहे हैं उसमें हमें ऑब्जर्वेशन जो रूम है उसमें ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा लोग बैठ सके 2 गज की दूरी पर, ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जगह होगी और लोगों को बिठाने की व्यवस्था होगी तो जो वैक्सीन दे रहा है, चूँकि वैक्सीन का समय है वो केवल 2 से 3 मिनट का है और ऑब्जर्वेशन में अगर वो 10 या 15 की व्यवस्था करते हैं तो आधा घंटे तक बाकी की सिस्टम है वो ब्लॉक जैसे हो जाएगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों जोर इस बात पे ही दिया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन का रूम है वहाँ पे सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन दी जाए उनको फिर बाद में वैक्सीनेशन या ऑब्जर्वेशन रूम में उनके बाद बिठाया जा सके। तो फिलहाल अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 15 से 20 मिनट में ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होगी, अगले 2 घंटे तक ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है दीपक, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कितनी देर में ड्राई रन की शुरुआत होगी? और अभी तक ड्राई रन यहाँ शुरू हो चुका है। जैसे कि हम तस्वीर आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। हमने आपको बताया कि बाहर थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद अंदर 3 कमरे बनाए गए हैं। 3 कमरे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, देखिए सामने जो लोग हैं वो वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को सेलेक्ट किया गया है एक तरीके से उसमें कि ट्रायल रन में ये हिस्सा ले सकें। उसके बाद यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये चेक करने के बाद कि इनका जो कोविन ऐप के जरिए, अगर जब कोविन ऐप लॉन्च हो जाएगी उसके बाद इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पर एक दूसरा जो रूम है उसमें ये इस तरीके से चेक करेंगे कि एक बार दोबारा चेक किया जाता है कि उनके आईडी प्रूफ, उनके दस्तावेज जो है ठीक हैं। उसके बाद आखिरी स्टेज जो होती है वो इस तरीके से होती है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीन है वो लगाई जानी है। हालांकि डमी वैक्सीन लगाई जा रही है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लगातार एक एक करके जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है, इस पूरे सेंटर की बात करें तो करीबन 25 लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो कि मेडिकल स्टाफ ही हैं फिलहाल, क्योंकि ड्राई रन किया जाना है। और इस दौरान आप देखिए किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर भी एक बार फिर जो है आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं कि ये बार बार चेक इसलिए किया जाता है कि किसी को गलत तरीके से वैक्सीन ना लगाई जा सके। जिसको तय किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसका नंबर है उसी को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये यहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद फिर 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ता है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ हम जाएँ तो दिखाएंगे कि तीसरा रूम जो होगा वो किस तरीके से तैयार किया गया है। देखिए, क्योंकि जब वैक्सीन लगाई जाती है तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 30 मिनट तक उसको ठीक है। यानी देखिए दीपक, जगह जगह इस वक्त ड्राई रन की या तो शुरुआत हो गई है या होने वाली है, क्योंकि 10 बजे का देखिए ये वक्त था, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी चेन्नई में मौजूद हैं और खुद नजर रखेंगे कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए देखिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। चीनी लोन की डर्टी पिक्चर, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और यही है न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल, जिससे चीन की सबसे खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कोरोना के बाद चीन की लोन ऐप कंपनियों ने भारत में लोन देने का ऐसा जाल फैलाया कि कुछ लोगों को लोन के जाल में फंसाकर अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। चीन के इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन से उनका निजी डेटा चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। लोन दिया गया 5 या 10 हजार का और लोन से बहुत ज्यादा रकम वसूली के लिए फोन आने लगते हैं। ये लोग पहले लोन लेने वालों को धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और लोन लेने वालों को बदनाम करने की भी साजिश रचते हैं। तो चीन के ऐप पर सबसे बड़ी ये खबर, किस तरीके की साजिश दरअसल चीन रच रहा है, ये अब इस पर से पर्दा हटा है। 5 मिनट में ये लोन की साजिश है। हालांकि 5 से 10 हजार का ही लोन अगर देता है, लेकिन उसमें ब्याज जो है वो ज्यादा लेता है और ज्यादा पैसे वसूलने के लिए फोन करना भी शुरू कर देता है। चीन की मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं, जैसे 7 दिन के लिए 5,000 रुपए का लोन या 10,000 रुपए का लोन। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन का जो निजी डेटा है वो चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। लोन दिया गया 5 या 10 हजार का और लोन से बहुत ज्यादा रकम वसूली के लिए फोन आने लगते हैं। ये लोग पहले लोन लेने वालों को धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। ऐसी ही कहानी दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की सामने आई है।
I mean, that feels like, sounds like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर. तो आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे. चाइनीज ऐप से सावधान. लोन के नाम पर जालसाजी. पहले लोन फिर बेइज्जती. कर्ज देने वाले कातिलों का पर्दाफाश. इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है. चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्तर के. बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं. स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि ये फांसी पर झूल गए. इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है. सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां. मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था. लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए. उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई. 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था. लेकिन लास्ट फ्यू डेज बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में. और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था. जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कंफर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सैंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है. बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था. ये ऐप से भी खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा. अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है. चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है. इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं. पहले यह ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं. साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है. ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं. ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कांटेक्ट नंबर सब ले लेते हैं. बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35 से 40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं. 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं. प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है. खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं. मुंबई के सुशील के साथ भी यही हुआ. Because they charge around 30 to 40% interest per week. Okay. हाँ, and they start harassing you from 4th day onwards. So आपको चौथे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे और उनको मालूम है कि आप परेशान हो. और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप ये ऐप से पैसे ले लो और हमको दे दो, हमारी ही ऐप है, ठीक है. सो आपको 5,000 का लोन चुकाने के लिए आपको लोन आना पड़ेगा 8,000 का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले ही काट देते हो 30%. सो इस तरह से आपको पूरा वो लोग ट्रैप करते हैं. और हरेसमेंट चीज़ ऐसी है कि आफ्टर माई ब्रदर डाइड, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था,
मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो एंड आई एम द ओनली वन हु वोंट टेक केयर माई फैमिली, सो आई वाज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर, बट माई ब्रदर्स फ्रेंड ही वाज, आई मीन ही इज़ वेरी वीक हार्टेड, उनका दिल बहुत कमज़ोर है, डरता है, बहुत डरता है। तो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि अभी मैं सोच रहा हूँ सुसाइड करना, बिना पैसे लिए किसी और के लिए हैरेसमेंट हो रहा है, वो बंदा सोचा सुसाइड करना। तो आप समझिए कि कितना परेशान किया होगा उस बंदे को भी। वो खुलम खुला बोलते हैं हम आपकी फैमिली को परेशान करेंगे, आपको दोस्तों को परेशान करेंगे, उनको किडनैप करेंगे, उनको मारेंगे, उनको अब्यूज़ करेंगे। मुंबई के सुशील को कर्ज के जाल में बुरी तरह घेर लिया गया और उनकी मौत के बाद भी उनके भाई को फोन करके धमकियां दी गई। कॉल कट कर रहे क्या? तुम्हारा अम्मी को भी कॉल करा, मैं तुम्हारा अम्मी क्या अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो आप अलग नंबर से फोन क्यों करते हो? आपका ऑफिशियल नंबर नहीं है क्या? अरे कभी बांग्लादेश से फोन करते हो, कभी बैंक से फोन करते हो, तुम्हारा नंबर कभी आप यहाँ से फोन करते हो, कभी वहाँ से फोन करते हो आप, ठीक है? आप देखो अभी कर रहा हूँ मैं, तू बात करते रहे, रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। हमारा कंट्री रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहता हमारा कंट्री। करो ना, आपको जो बोलना बोलो। क्या बोलना? आप बोलो जो बोलना आपको, मैं सुनता हूँ। आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आप बोलो, अच्छे से बोलना सब। ठीक है रे, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। तुम्हारा भाई ने पहले किससे लोन लिया? 3,500 लिया। वो पेमेंट कर दिया। कितनी कंपनियां ऐसी है? अपना पूरा 15 कंपनियां है। 15 कंपनी है आपकी ना ऐसी? 15 कंपनी ने आपने मेरे भाई को ट्रेस किया पूरा, ठीक है? आपने मिलके मेरे भाई को ट्रेस किया ना? आपका एड्रेस दो, मैं आता हूँ वहाँ पे। एड्रेस दो आपका। एड्रेस लेके क्या करते रहे? मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ ना वहाँ पे। मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ वहाँ पे। आप डरते क्यों हो? एड्रेस दो ना। भाई को दो फोन, तुम्हारा भाई को दो। मेरा भाई ने सुसाइड कर लिया है, तू एड्रेस देना भाई। सुशील ने चाइनीज इंस्टा मोबाइल ऐप से ये लोन परेशानी में लिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी रिकवरी एजेंट उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से और मोहम्मद इसहाक हैदराबाद से हमारे साथ हैं। पहले विवेक का रुख कर लेते हैं क्योंकि विवेक के साथ वो हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है। विवेक जरा बात कीजिए। जी अर्पिता, सबसे पहले हम उस शख्स से आपकी बात कराते हैं जिनके भाई ने ये जो चाइनीज़ ऐप है और जिसकी वजह से लोन लेने के बाद उन्हें इतना ज़्यादा हरासमेंट किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके भाई हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानिए किस तरीके के लोग आपको हरेस करते थे, आपको भाई को हरेस करते थे कि आपके भाई ने इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया? ये जितने भी लोन्स हैं ये लोग आपको 7 दिन 10 दिन के लोन देते हैं और चौथे दिन के स्टार्टिंग से ही आपको परेशान करना चालू कर देते हैं लोग। ये लोग आपको अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं, आपकी फैमिली के लिए धमकी देते हैं कि उनको अब्यूज़ करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, उनका नाम डालेंगे पब्लिक में और उनको किडनैप करेंगे, आपके फैमिली के बच्चों को किडनैप करेंगे। आई मीन आप सोच नहीं सकते इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वो लोग, इतना गंदा गंदा वो लोग बोलते हैं कि कोई भी आम आदमी परेशान हो जाए इससे। अगर खुद के लिए हो तो एक बार आदमी समझ जाए, जब अपनों की बात आती है तो आदमी डर जाता है। और ये लोग ऐसे डराते हैं। तो आपके भाई ने कभी बताया था कि वो इतना उनको हरेस किया जा रहा है? और ये जो थ्रेटनिंग कॉल आते थे और जो व्हाट्सएप मैसेज आते थे वो किन किन परिवारों के जाते थे और किस किस लैंग्वेज में ये सब बातें होती थी? भाई ने कभी भी खुल के ये बताया नहीं कि ऐसा परेशान हो रहा है वो, क्योंकि आज बंदा जो लोन ले रहा है इंडिया में एक टेबू है लोन लेना। सो आदमी कोई भी लोन लेके अगर ऐसा परेशानी हो रहा है तो खुल के कभी सामने नहीं आ सकता और उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं लोन वाले, ठीक है? और जो मैसेज जो गए हैं भाई के दोस्तों को गए हैं, फैमिली मेम्बर्स को गए हैं, मतलब जिससे आज तक हमने कभी फ़ोन पे SMS का बात भी नहीं किया उनको भी गए हैं, ठीक है? मतलब मेरे कज़िन के भतीजे को गया जिससे हमने कभी ना बात किया SMS पे, ना कभी ऐसा कुछ बात हुआ फ़ोन पे। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड दी रूमर्स एंड ट्राई टू मतलब आपको डरा रहे हैं, आपको हर तरह से डराते हैं वो लोग कि आपका फैमिली में, आपका परिवार में, आपके जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसमें आपको बदनाम कर देंगे। आज जो बंदा मेहनत से काम करता है, जो फाइनेंशियली क्रंच में है, उसको अगर आप बदनाम करोगे तो काम कैसे कर पाएगा?
सर आप ये समझना चाहेंगे कि ये जो नाम है, जो व्हाट्सएप डिटेल्स है, जो फ़ोन डिटेल्स है, जो फोटोग्राफ्स गैलरी है, वो उन तक पहुंचती कैसे थी? जब आप लोन लेते हो फर्स्ट टाइम तो वो लोन का सिस्टम ऐसा है कि आपको ऐप के थ्रू लोन मिलता है। जो भी करना आपको ऐप के थ्रू ही करना है। जब मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मुझे बताया कि आप उनको फ़ोन करो, पुलिस वाला बोला फ़ोन करके उनको बोलो कि हम लोग पे करने रेडी है, आप बताओ कहाँ के पे करना है या कौन सा अकाउंट है, कहाँ एड्रेस है। उन्होंने खुला ना बोल दिया, उन्होंने बोला कि आपको जो भी करना है ऐप के थ्रू ही करना है। मतलब एक बार ऐप डाउनलोड करोगे आप तो आपका फ़ोन का एक्सेस, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, कॉल लॉग का एक्सेस, गैलरी एक्सेस सब मिल जाता है उनको। और आपको लोन लेने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है। आपका लैपटॉप कैमरा से आपका फ़ोटो भी लेते हैं वो लोग। सो दे गॉट एवरीथिंग, दे गॉट ए बैंक अकाउंट, दे गॉट योर पैन कार्ड, दे गॉट आधार कार्ड, दे गॉट योर फोटोग्राफ, दे गॉट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लॉग लिस्ट। तो मालूम पड़े कि आप किस किस के कॉन्टैक्ट में आते हो, कितनी बार आते हो। दैट्स हाउ दे स्टार्ट हैरेसिंग यू। आपके भाई ने कब सुसाइड किया? क्या कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा था? उसकी कोई डिटेल जानकारी दे सकते हैं आप हमें? भाई ने सुसाइड किया था 27 नवंबर को 2020 में। और सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि फाइनेंशियली क्रंच है, प्रोफेशनली तकलीफ है, जो सबको थी लॉकडाउन में। एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वेंट इन फाइनेंशियल क्रंच एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन दैट ही कमिटेड सुसाइड। तो आपने कभी साइबर सेल या किसी पुलिस से शिकायत की कि लोन जो एजेंट है इस तरह से आपको थ्रेटनिंग कॉल कर रहे हैं, थ्रेटनिंग मैसेज कर रहे हैं, परिवार वालों को धमका रहे हैं? हमने कंप्लेन रजिस्टर करने की ट्राई की चाको पुलिस स्टेशन में, हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी, लेकिन उन्होंने अब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। दे आर सेइंग दैट वी एनालाइजिंग डेटा। आई मीन इट्स बीन मोर देन 40 डेज नाउ एंड देयर इज नो सॉलिड। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी और किस तरीके से ये जालसाजी चल रही थी हम आपको बताएंगे। मुंबई और हैदराबाद की तरफ से दिल्ली में भी चीनी कंपनियों के चक्कर में एक दो नहीं कई लोग फंसते नजर आए हैं। दीपक बिष्ट ने ऐसे ही कुछ चीनी ऐप के लोन पीड़ितों से बात की और डाउनलोड करने की कोशिश करी। फिर आपको लोन रिपेमेंट डेट के एक दिन पहले से ही कॉल आनी शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक ये ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं। और उसके बाद जिस दिन आपको रीपेमेंट करना है उस दिन आप पे ये इतने ट्रेंड होते हैं, क्योंकि इनको एजेंट्स को हर लोन रिकवरी पे 500 या 1000 रुपये इंसेंटिव मिलता है। तो ये एक जानने वाली बात है कि ये ऐसे ही इतना प्रेशर नहीं करते, क्योंकि इनको हर रिकवरी पर कमीशन मिलता है। तो इन्होंने बकेट्स बनाई हुई है कि S1 बकेट, S2 बकेट, S3 बकेट, कि अगर एक इंसान ने लोन रीपे नहीं किया तो 3 दिन तक S1 बकेट में रहेगा। तो S1 बकेट में आपको नॉर्मल कॉल्स जाएंगी, S2 बकेट में 3 दिन के बाद 10 दिन तक आपको सेमी एब्यूसिव कॉल्स जाएंगी, और साथ में शायद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और S3 बकेट में 10 दिन के बाद आपको फुल फ्लेज ये आपको सोशली डिफेम करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो अब इंसान के ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो खुदकुशी या और कुछ करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दीपक बिष्ट, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो खुद इस वक्त हमारे साथ है और उनके साथ वो विक्टिम भी मौजूद हैं। दीपक, जरा और बात कीजिए, किस तरीके से उनको जानकारी मिली इस ऐप के बारे में कि ये ऐप दरअसल लोन देता है, वो भी कुछ दिनों के लिए देता है? बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मेरे साथ एक नए विक्टिम और जुड़े हैं दिल्ली से। मैं सीधे उनसे बात करता हूं। आप ये बताइए कैसे आप इस ऐप के जरिए संपर्क में आए और कैसे आप लोग इतने लोन के कर्जा होंगे? अब सर देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फ़र्स्ट लोन लिया चाइनीज़ ऐप से 7000 रुपीज़ का, उस 7000 रुपीज़ में आपको आता है 5000 रुपीज़, जिसमें उसको आपको जो पे करना होता है वो 7 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। इनफैक्ट 7 डेज़ पूरा भी नहीं होता है, आपके पास चौथे या 5वें दिन से मैसेज आने लगते हैं कि आपके पास ये ऑफ़र है, आपके पास ये ऑफ़र है। फिर ह्यूमन नेचर में आदमी ये देखता है कि चलो ठीक है, अभी अरेंज नहीं हो रहा है, इस ऐप से लेके इसको पे कर देता हूँ, फिर सैलरी आ जाएगी तो इन्हें पे कर दूँगा। ऐसे करते करते ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद आपको थ्रेटिंग कॉल्स जैसे कि धमकियाँ मिलने लगती हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जाने लगती हैं, आप जो रेफरेंस देने लगते हैं उन पे कॉल जाने लगती हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं, उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे पहली चीज़ तो इस ऐप में जो है, इनको हर परमिशन को आप अलाउ करना पड़ेगा। आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी इन्हें देनी पड़ेगी, आपको पूरी स्टोरेज की जानकारी देनी पड़ेगी, आपको पूरी इनकी जो है आपको अपनी मीडिया की पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी, मतलब और कॉल लॉग्स देने पड़ेंगे। इन्हें एक तरह से आप अपना फ़ोन रिमोट पे एक्सेस के लिए दे देते हैं कि आप लो मेरा फ़ोन एक्सेस कर लो। आपने कितने का लोन लिया था और कितना आपने उनको जमा कर दिया? सर मेरा जो फर्स्ट लोन था वो 7000 रुपीज़ का था, जो मैंने लिया था 7 नवंबर को। 7 नवंबर को मैंने 7000 का लोन लिया था। उसको भरने के चक्कर में आज की डेट में मैं कम से कम 2.5 के अप्रॉक्स में भर चुका हूँ।
इतनी अमाउंट आपने क्या इंटरेस्ट में भरी है? यस, ये आप कह सकते हो इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि जब हम एक ऐप को नहीं भर पाते हैं तो इस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो आता 5,000 है, बट हमें भरना पड़ता है 72,000 रुपये। उसको भरने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 ऐप से और लोन लेने पड़ेंगे, तब जाके आप ये अमाउंट पूरा करते हैं। अब 3 से 4 ऐप में आप ये लोन लेते हो, उसके बाद आप इसको भरते हो, जैसे जैसे भर के आप आगे बढ़ोगे वो एक बल्क अमाउंट में हो जाता है। मतलब मैं 2.5 भरने के बाद भी अभी के प्रेजेंट के टाइम में 7 to 80,000 का इनका प्रिंसिपल अमाउंट का हूँ। अभी भी अमाउंट बचा हुआ? अभी भी मेरा अमाउंट बचा हुआ है। आपने कितना लोन लिया था और कितना आप भुगतान कर चुके? सर मैंने स्टार्ट किया था 3,500-4 हज़ार रुपये से, तब मुझे आया था जो मेरे अकाउंट में आया था, मैंने 5,000 के लिए अप्लाई किया और मुझे 3,120 रुपये मिले, जिसमें कि 1,180 रुपये की GST कटी, प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे लिया गया है। इसमें सर मैंने जब इसको पे करना था, छठे दिन मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि आपको पेमेंट करना है रात में, ये मॉर्निंग में 11 बजे 12 बजे तक ये पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपके घर पे कॉल करूँगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। तो सर उस टाइम पे क्या करेगा इंसान, मरता क्या ना करता, उस टाइम पे यही होता है कि चलो दूसरे ऐप से हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं और हम उसको क्लियर कर देते हैं। अब वहाँ से ही ये मकड़ जाल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप फंस जाते हो बहुत बुरी तरीके से। उसमें होता क्या है कि आपने दूसरे ऐप से लिया, दूसरे ऐप को देने के लिए आपने तीसरे ऐप से लिया, तीसरे ऐप को लेने के लिए चौथे ऐप से लिया, और ये इतना सिलसिला बढ़ जाता है कि आप उस मकड़ जाल में पूरी तरीके से, उस दलदल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं। फिर आपके पास लास्ट में इनकी थ्रेटनिंग कॉल्स, हैरेसमेंट कॉल्स, धमकी भरी कॉल्स आती हैं कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूँगा, गालियाँ दूंगा, उसके बाद तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तुम्हारे ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, और कई सारी जगहों पे कॉल करके तुम्हें बदनाम करूँगा, और अगर तब भी पैसा नहीं मिलता है तो कई सारी और भी एब्यूजिव कॉल्स ऐसी होती हैं जो मैं बता नहीं सकता। ये चाइनीज़ ऐप्स जो आप इस्तेमाल करते थे लोन ठीक है लेने के दीपक लिए, क्या जरा रहिए एक दूसरे साथ, से मैं एक बार फिर से देखिए आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जरा बता दें कि चीन के इसी तरह के ऐप चलाने वाली कंपनियों से जुड़े 3 लोगों की अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग भारत में रहकर लोन देने और भारी वसूली का धंधा चला रहे थे। जूवी और फ्लैम्बो को कुछ दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो चीन के लिए भागने की तैयारी कर रहा था। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। साक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। आपके साथ कौन है साक, और उनसे जरा बात कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो फंसे इस जालसाजी में। तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन विवेक और दीपक लगातार हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ देखिए विक्टिम मौजूद है, जिनके साथ ये हुआ है। विवेक जरा पूछिए उनसे कि इस बारे में जानकारी उनको कैसे मिली और कैसे वो इस दलदल में घुसते चले गए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा विक्टिम हैं जो इस चाइना जो इंस्टा ऐप लोन में फंसे हुए हैं, और इन 50,000 विक्टिम में से जो 15 करोड़ रुपए कम उन्होंने गंवा चुके हैं। और साइबर सेल की जो आईजी हैं यशवीर यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विक्टिम की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो हमारे साथ विक्टिम उन्हीं से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो लोग इसमें फंसते कैसे हैं, क्योंकि आपके पास कोई आपको कॉल करता है, क्या वायर थ्रू, किस तरह से आप इनके कांटेक्ट में आते हैं, ये जो लोन ऐप के जो लोग होते हैं? ये जितनी भी लोन ऐप्स है ये आपको गूगल के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, दे आर ऑल डूइंग मार्केटिंग ओपनली। एंड इफ़ यू गो एंड सी गूगल प्ले स्टोर, आपको वहाँ पे 500 से 1000 एप्लीकेशन मिलेंगी जो इलीगल है, जिसका डेटा में कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, कोई डिस्क्लेमर नहीं है, जो आम तौर पे ऐप्स में होता है। एक कंपनी ने 20-20, 40 ऐप खोल के रखी हुई है, तो आप उसमें से बच नहीं सकते। एक बार किसी ऐप पे डाउनलोड कर लिया, आपके पीछे वाले पड़ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको इतनी बुरी तरह ट्रैप करेंगे कि आप एक्सकेप नहीं कर पाओगे। कभी ऐसा होता है कि जो लोग विवेक, मैं आ रही हूँ जल्दी से। इस वक्त इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इसहाक हैदराबाद से। अगर इसहाक आपको आवाज़ पहुँच रही हो तो ज़रा बात कीजिएगा आपके साथ जो मौजूद हैं कि वो कैसे फंसे इस जालसाजी में। जो लॉकडाउन के दौरान जो है ना पैसे तंगी है, और जो ऑफिस जो है ना वो सैलरी नहीं आ रही है, और जो कारोबार है वो ठप गया बड़ा। जब ये लोग जो है ना मोबाइल, जो ये खासकर जो
मोबाइल फ़ोन जो है, स्मार्टफोन जो है उनके पास, उन लोगों को मैसेज आता है कि आपको लोन देंगे और लोन देंगे। उसके बाद जो है ना वो लोन के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। जब पूरे ऐप से डाउनलोड करें, पुलिस की जो इंक्वायरी में पता चला कि ज़्यादातर लोग जो है ना, एक ही जो बंदा है जो ना पूरे 80 ऐप्स जो ऐसे हैं जिनसे लोन लिया गया और अब तक जो है ना लगभग 5 लाख तक वो पैसे बन चुका है और भी बाकी है। तो इस तरह का जो हैरासमेंट जो है ना पुलिस की तरफ से हो रहा है, पुलिस भी पूरी हैरासमेंट के तरफ से पूरी केसेस जो है ना दर्ज किए और पूरे हैदराबाद में जो है ना 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं जो मेन एक्यूज्ड है उनको जो है वो भी जो मेन जो चाइनीज की तरफ से। देखिए अब हम सुनाते हैं कैसे लोन वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर पीड़ित और रिकवरी एजेंट की वो बातचीत रिकॉर्ड हुई जिसमें खुली धमकी दी गई। कॉल कट कर रहे क्या? तुम्हारा अम्मी को भी कॉल करा, मैं तुम्हारा अम्मी क्या अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो आप अलग अलग नंबर से फोन क्यों करते हो? आपका ऑफिशियल नंबर नहीं है क्या? अरे कभी बांग्लादेश से फोन करते हो, कभी बैंक से फोन करते हो, कभी आप यहाँ से फोन करते हो, कभी वहाँ से फोन करते हो आप। ठीक है, आप देखो अभी रहा हूँ मैं, तू बात करते रहे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमारा कंट्री रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहता है हमारा कंट्री। करो ना, आपको जो बोलना बोलो। क्या बोलना? आप बोलो जो बोलना आपको, मैं सुनता हूँ। आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आप बोलो, अच्छे से बोलना सब। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। तुम्हारा भाई ने पहले किससे लोन लिया? 3,500 लिया। वो पेमेंट कर दिया। कितनी कंपनियां ऐसी है? अपना पूरा 15 कंपनियां है। 15 कंपनी है आपकी ना ऐसी? 15 कंपनी ने आपने मेरे भाई को ट्रैप किया पूरा, ठीक है? आपने मिलके मेरे भाई को ट्रैप किया ना। एड्रेस दो, आपका एड्रेस दो, मैं आता हूँ वहाँ पे। एड्रेस दो आपका। एड्रेस लेके क्या करते रहे? मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ ना वहाँ पे। मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ वहाँ पे। आप डरते क्यों हो? एड्रेस दो ना। भाई को दो फोन, तुम्हारा भाई को दो। मेरा भाई ने सुसाइड कर लिया है, तू एड्रेस देना भाई। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। और इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग करते हैं। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किट से। 10 साल के एक आविष्कारक ने कोरोना को हराने की ठान ली है। उसने एक ऐसी जीवन घड़ी बनाई है जो हाथ पर बनती है लेकिन वक्त नहीं बताती, बल्कि वो कोरोना से बचने का तरीका दिखाती है। ये कमाल है कोयम्बतूर के प्रणव का। इतना ही नहीं, प्रणव ने आपकी कार के हॉर्न को भी आपका जीवन रक्षक बना दिया। कोरोना काल में सबको चाहिए सैनिटाइजर।
हाथ वायरस मुक्त करने का वो जरिया जिसकी बोतल आप जेब में रखिए या बैग में, लेकिन हर बार हाथ साफ करने के लिए बोतल निकालना उतना ही मुश्किल काम भी है। लेकिन अब ये मुश्किल चुटकी बजाते ही दूर हो गई है 10 साल के एक आविष्कारक की बदौलत। सिर्फ 10 साल के कोयंबटूर के प्रणव ज्योति मुरुगन ने बनाया है प्रेस इट। समझिए जैसे कि आपकी कलाई में बंधी जीवन घड़ी है, ऐसा सैनिटाइजर जो उंगली के हल्के जोर से ही आपकी कलाई को वायरस मुक्त बना देगा। बस इसे पहनने से पहले बटन खोलकर सैनिटाइजर को भर लीजिए। This is not just for authorized personnel or just selected people. This is for everyone, and you can use it when you go to play or go to the gym. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। रात दिन सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार में हैं और आपकी तबीयत बिगड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ट्रैफिक से घिरे हुए सड़क के बीचों बीच आप क्या कर सकते हैं? एम्बुलेंस का इंतजार या फिर किसी फरिश्ते के आने की उम्मीद? We were stuck up with the traffic. At that time, he said, what happens if someone is really sick and if travels in the car? And then he said, why don't we implement this idea? उसी आइडिया से निकला इस जीनियस का दूसरा आविष्कार, इमर्ज। आपका ऐसा दोस्त जो कार में आपकी तबीयत बिगड़ने या किसी भी इमरजेंसी में आपकी मदद करेगा और एक झटके में कार का हॉर्न बदल जाएगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे इमरजेंसी वो रिकॉर्ड हो जाएगा और हॉर्न की तरह बजने लगेगा और सड़क पर मौजूद लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में हैं। When you press this record button and say, for example, emergency, and press this button, it will play through the speaker. Now I'm going to emergency. That way, when this COVID situation arose, Pranav had a feeling that he also should do something to the public in that way. प्रणव के पिता भी आविष्कारक हैं, लेकिन बेटा 2 कदम आगे चल रहा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो अपने दोनों आविष्कार पेटेंट करवा रहा है। एक का पेटेंट सर्टिफिकेट तो उसे मिल भी गया है। इसे कहते हैं शाबाश इंडिया। किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 इंडिया पर हर शनिवार शाम 7 बजे और रविवार दिन के 12 बजे।